क्या आपको लगता है कि हनुमान जी सिर्फ लंका जलाने गए थे या फिर वो भगवान राम का सबसे बड़ा चेतावनी संदेश लेकर गए थे? नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अयोध्या टेल्स। चलिए आज की है कहानी शुरू करते हैं। जब हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचे तो उनका पहला लक्ष्य युद्ध नहीं था, बल्कि सत्य की खोज थी। उन्होंने पूरी लंका में खोज की और अंततः अशोक वाटिका में उन्हें सीता माता दिखाई दी, दुख में डूबी हुई लेकिन विश्वास से भरी हुई। हनुमान जी ने पेड़ के ऊपर बैठकर पहले राम का नाम लिया, फिर नीचे आकर बहुत ही विनम्रता से उन्हें राम की अंगूठी दी। यही वह क्षण था जहां सीता माता को विश्वास हुआ, अब मेरी मुक्ति निश्चित है। सीता माता को आश्वासन देने के बाद हनुमान जी के सामने एक बड़ा निर्णय था। क्या वो चुपचाप वापस लौट जाएं या फिर लंका को एक संदेश देकर जाएं? वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी ने सोचा, यदि मैं यहाँ कुछ पराक्रम दिखाऊं तो रावण और उसकी सेना को भगवान राम की शक्ति का अंदाजा हो जाएगा। हनुमान जी ने अशोक वाटिका को नष्ट करना शुरू कर दिया, पेड़ उखाड़ दिए, राक्षसों को परास्त कर दिया। यह कोई क्रोध नहीं था, यह एक रणनीतिक कदम था ताकि वह सीधे रावण के सामने पहुंच सके। जब हनुमान जी को पकड़ा गया तो उन्हें रावण के दरबार में लाया गया। अब ध्यान से सुनिए, यही सबसे महत्वपूर्ण सच है। हनुमान जी ने वहां क्या कहा? उन्होंने घमंड में नहीं बल्कि शांति और धर्म के साथ कहा, हे रावण, तुम एक विद्वान हो, तुम धर्म को जानते हो। सीता माता को वापस लौटा दो और भगवान राम से मित्रता कर लो। यह धमकी नहीं थी, यह एक अंतिम चेतावनी थी और सुधार का अवसर भी। रावण ने इस बात को अपना अपमान समझा, वह क्रोधित हो गया। वह हनुमान को मारना चाहता था, लेकिन तभी उसके भाई विभीषण ने समझाया, दूत को मारना अधर्म है। यह भी वाल्मीकि रामायण की सच्चाई है। पूंछ में आग और लंका का अंत शुरू। रावण ने आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने इसे दंड नहीं बल्कि अवसर बना दिया। उन्होंने अपनी पूंछ को लंबा कर लिया। राक्षसों ने उसमें कपड़ा और तेल लपेट दिया और जैसे ही आग लगी, हनुमान जी ने पूरी लंका में छलांग लगाकर हर ओर आग फैला दी। महल, भवन, सेना सब जलने लगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी ने जानबूझकर विभीषण का घर नहीं जलाया, क्योंकि वह धर्म के पक्ष में थे। लंका जलाने के बाद हनुमान जी वापस अशोक वाटिका गए, सीता माता को प्रणाम किया और उन्होंने कहा, मैं अब राम को आपका संदेश देने जा रहा हूं। जब आप सत्य और धर्म के साथ खड़े होते हो तो आप अकेले होकर भी पूरी दुनिया को चेतावनी दे सकते हो। हनुमान जी सिर्फ बल के प्रतीक नहीं हैं, वो बुद्धि, नीति और सच्चे साहस के भी प्रतीक हैं। अगर आप भी मानते हो कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को सेव करो ताकि ये ज्ञान कभी भूले नहीं।